डियर फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं मूव लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर हम देखेंगे मूव इंस्ट्रक्शन, एंड इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन, एंड यहाँ पर एक और हम देख लेंगे यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शंस। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है। तो पहले हम बात करते हैं मूव इंस्ट्रक्शन की। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो अगेन यहाँ पे हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटीजर फाइल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे n7:0 यहाँ पे एंटर करता हूँ, यहाँ पर एंटर करूँगा n7:1। ओके, देन चलिए बाकी के भी हम एड्रेस एंटर कर देते हैं, फिर साथ में हम इनके फंक्शन देख लेंगे। देन यहाँ पे एंड में आपको सोर्स ए सोर्स बी में एड्रेस देना होगा, और जो रिजल्ट मिलेगा वो डेस्टिनेशन में मिलेगा। सिमिलरली जो और गेट है यहाँ पे, तो उसके लिए भी हमें यहाँ करेंगे सोर्स ए सोर्स बी, और यहाँ पे भी एड्रेस ले लेंगे हम डेस्टिनेशन में। ओके, एंड क्लियर के लिए एक एड्रेस, यहाँ पे एक एड्रेस रहेगा क्लियर के लिए। और चलिए हम पहले देखते हैं इसको डाउनलोड करके। सॉरी, मैंने डाउनलोड नहीं किया, सीधा ऑनलाइन जाने की जल्दी है, फटाफट पहले डाउनलोड करेंगे फिर ऑनलाइन चलेंगे। ओके, फिर करेंगे रन। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए वन बाय वन समझते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, किस तरह से वर्क होता है इनका। तो मूव इंस्ट्रक्शन काफ़ी सिंपल है। यहाँ पर सोर्स में जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे वो कहाँ पे मूव हो जाएगी, डेस्टिनेशन में। मतलब यहाँ पे आप जो भी एंटर करोगे, मान लीजिए मैंने 100 एंटर किया, तो वो कहाँ पे चला गया, ऑटोमेटिक डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन जो भी एड्रेस आप डालोगे वहाँ पे चला जाएगा। ओके, यहाँ पे मैं अगर 500 एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक कहाँ पे चला जाएगा, डेस्टिनेशन में। चलिए मैं इंटीजर फाइल ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ओके, तो देखिए मैंने इंटीजर फाइल ओपन किया, यहाँ पे सोर्स में हमने जो वैल्यू डाला था वो ऑटोमेटिक कहाँ पे आ गया, डेस्टिनेशन में। मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे मैंने 200 एंटर कर दिया, तो कहाँ ऑटोमेटिक आ गया ये, डेस्टिनेशन के एड्रेस में। मतलब यहाँ पे आप जो भी एड्रेस एंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक कहाँ पे चला जाएगा, उधर। बट क्या होना चाहिए, ऑलवेज लिमिट में होना चाहिए। अभी मैंने रेंडमली कुछ भी टाइप कर दिया था, तो क्या बताया, वैल्यू जो है इस लिमिट में ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो पीएलसी की लिमिट है वो वैल्यू -32768 to 32767 है। ओके, तो हम थोड़ा सा कम कर देंगे वैल्यू और ये आ जाएगा ऑटोमेटिक यहाँ पर। तो सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, जो भी आप वैल्यू एंटर करोगे वो मूव हो जाएगी डेस्टिनेशन में। ओके, चलिए सेकंड इंस्ट्रक्शन देखते हैं। यहाँ पे देखो आपको क्या मिल रहा है फ्रेंड्स, सोर्स ए सोर्स बी, और ये है क्या, एंड लॉजिक है। ठीक है, तो ये एंड गेट की तरह वर्क करेगा। आपको गेट पता होगा, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, और बहुत सारे गेट्स थे। ओके, अगर आपको गेट के बारे में डिटेल में नहीं पता है तो मैंने जो स्काडा का फुल कोर्स दिया है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वो जाके वीडियो देख सकते हैं। गेट का आप टॉपिक देखकर आप सीख सकते हैं, फिर आपको ये समझने में और भी इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, जिनको पता है वो भी आप सीख सकते हैं, और मैं फिर से यहाँ पे बेसिक रिपीट करने ही वाला हूँ। तो देखिए सोर्स ए में मैं एक वैल्यू एंटर कर देता हूँ, मान लीजिए मैंने 10 एंटर किया। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जैसे 10 एंटर किया, यहाँ पे क्या आ गया, ए एच लिखा हुआ गया। एच डिनोट करता है कि ये आपका जो वैल्यू है हेक्स वैल्यू है। ओके, तो हेक्स में 10 को ए लिखा जाता है। ओके, जैसे डेसिमल में 10 को 10 लिखते हैं। ओके, बाइनरी में 1010 इस तरह से आती है वैल्यू। ऐसे ही हेक्स में क्या होता है, ए लिखा जाता है। 11 को बी, 0 to 9 तक सेम होता है। ओके, 10 को ए होता है, 11 को बी होता है, 12 को सी होता है। जैसे मैं आपको सोर्स बी में लिख कर दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं 12 एंटर करता हूँ, जैसे 12 एंटर करूँगा यहाँ पे क्या आ गया, सी आ गया, 000 सी। एच डिनोट होता है हेक्स वैल्यू। ओके, तो देखिए ए और बी में मैंने जो वैल्यू एंटर किया, क्या क्या किया एंटर, मैंने 10 और यहाँ पे एंटर किया 12। तो इन दोनों का एंड गेट होके यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या आ रही है, 10h। तो 10 आ रही है, मतलब इसका डेसिमल भी क्या होगा, 10 होगा। मैंने क्या कहा, 0 to 9 तक ये सेम होता है डेसिमल की तरह ही। ओके, तो यहाँ पे 8 आ रहा है, मतलब इनका एंड का जो वैल्यू आ रहा है रिजल्ट, वो 8 आ रहा है। तो हम चलिए देखते हैं कि 8 आया कैसे। ओके, डिटेल में। तो अगेन हम जाएंगे इंटीजर फाइल में। तो यहाँ पर जो ऑपरेशन हो रहा है वो बीट लेवल पे हो रहा है। ओके, चलिए पहले इन सबको हम 0 0 कर देते हैं, ताकि हमें समझने में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर हमने 10 एंटर किया, राइट, N7:2 में,
और यहाँ पर N7:3 में हमने 12 एंटर किया था, और N7:4 में जो डेस्टिनेशन है रिजल्ट आया हमारा 8 आया। ठीक है जी, 8 आया कैसे, चलिए उसको समझते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा आगे, डेसिमल को हम क्या कर देंगे बाइनरी, कि मैंने बताया ये भी जो भी ऑपरेशन हो रहा है कहाँ पे हो रहा है, बीट लेवल पे हो रहा है। तो ओके, N7:2 जहाँ पे हमने 10 एंटर किया था, तो 10 का बाइनरी क्या होता है, 1010। ओके, 10 का बाइनरी होता है 1010। देन N7:2 इसमें सॉरी N7:3 इसमें हमने क्या एंटर किया था, तो यहाँ पे हमने एंटर किया था 12। तो हमें पता है 12 को हमें बाइनरी फॉर्म में लिखना होगा, तो क्या करेंगे हम 1100। ओके, तो ये हो गया 12। तो अभी देखिए यहाँ पे हमें जो रिजल्ट मिला था वो 8 मिला था, तो हमें पता है 8 को बाइनरी फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 100। तो ठीक है, बाइनरी में 8 दिखाई दे रहा है, बट ये 8 आया कैसे, तो यहाँ पे समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इन दोनों, ये जो है इसमें और इसमें जो हमने एंटर किया, तो इनके बीट का यहाँ पे एंड गेट होके हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला। एंड गेट कैसे हो रहा है, तो देखिए 0 एंड 0, इसका रिजल्ट आया 0। हमें पता है एंड गेट में मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 0 × 0 करेंगे तो आंसर आएगा 0। 1 × 0 करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आएगा यहाँ पे 0। ओके, एंड 0 × 1 करेंगे, मतलब 0 एंड 1, तो इसका भी एंड गेट हो गया, हमें आंसर क्या मिलेगा 0 मिलेगा। हमें पता है एंड गेट में 1 कब मिलता है, जब दोनों ऑन हो, मतलब जब दोनों 1 1 हो, तभी हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे 1 मिलेगा। तो यहाँ पे इस तरह से इनका एंड गेट हो गया, यहाँ पे हमें वैल्यू दिखाई दे रही है। हमें जो रिजल्ट है वो उसका हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसलिए हमें यहाँ पर 8 दिखाई दे रहा है। आई होप क्लियर होगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, अगर इस 0 को मैं 1 कर दूंगा, ठीक है, मैंने 1 करके एंटर किया, तो देखिए ये क्या हो गया, ऑटोमेटिक ये भी 1 हो गया। ओके, यहाँ पे जैसे मैंने 1 किया तो ये भी 1 हो गया। अगर मैं इसको 0 कर दूं, तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होने वाला, 0 रहेगा, क्योंकि 0 × 0 0 ही होता है। इसको मैं अगर 0 कर दूं, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 0 × 1, यहाँ पे भी 0 हो गया। अब 1 × 1 1 हुआ। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगी चेंज आएगी, क्या होगी 1 2 4, तो यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है 4 बन रही है। तो यहाँ पे आप आंसर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ गया 0004 हेक्स, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है वो हेक्स में दिखाई दे रहा है। हम उसका यहाँ पे बाइनरी फॉर्म देख रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, आई होप क्लियर हुआ होगा। सिमिलरली चलिए और गेट का भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम चलिए सेम वैल्यू एंटर करते हैं 10, एंड यहाँ पर हम एंटर करेंगे 12। तो इसका हेक्स ई दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आया। यहाँ पर हम देखिए ई का आपको डेसिमल वैल्यू देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं, कितना हो रहा है 14। ओके, जैसे मैंने कहा 10 को ए हो गया, 11 को बी हो गया, 12 को सी हो गया, 13 को डी हो गया, ऐसे 14 को क्या हो जाएगा ई हो जाएगा, एंड मैक्सिमम जो जाते हैं 15 तक जाते हैं, 15 को एफ डिनोट करते हैं। ओके, तो चलिए इसका भी हम अगेन बाइनरी फॉर्म देखेंगे। चलिए रुकिए, पहले हम इसको 0 0 कर देते हैं बाकी वाले को, ताकि हमें कन्फ्यूजन क्रिएट ना करें। सबको हम 0 0 कर देंगे इधर। बस इसका तो हमें देखना है रिजल्ट, 10 एंड 12 का हमें रिजल्ट मिला 14। कैसे, चलो चलते हैं बाइनरी में। ओके, तो ये सोर्स ए है, ये सोर्स बी है, ये हमारा डेस्टिनेशन है और गेट का। ओके, तो हमने 10 एंटर किया 1010 जो कि 10 हो गया। देन 12 एंटर किया था 1100 जो कि 12 हो गया। ओके, तो देखिए अभी क्या हुआ, इन दोनों के बीट का और हुआ, और में हमें पता है क्या होता है, एडिशन होता है। ओके, वहाँ पे अगर कोई भी एक वैल्यू ऑन हो तो हमें आंसर ऑन मिलता है, मतलब 1 हो तो 1 मिलेगा। जब दोनों ऑफ होते तभी ऑफ कंडीशन आती है, मतलब 0 0 पे 0 मिलेगा। कोई भी अगर एक 1 है तो हमें आंसर 1 मिलता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे सेम हो रहा है, 0 0 पे हमें क्या मिला 0, यहाँ पे 1 है तो 1 + 0 1 मिला, 0 + 1 यहाँ पे आंसर 1 मिला। ओके, एंड 1 1, तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे एडिशन होकर 2 नहीं होता है, बाइनरी में हमेशा 0 1 में ही होती है वैल्यू, तो यहाँ पे 1 1 का भी क्या आएगा 1 आएगा। ओके, तो अभी देखिए ये जो वैल्यू मिला है इसका अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 0 है, यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 2, तो 2 + 4 कितना हो 6, 6 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 8, तो 6 + 8 कितना हो जाएगा 14, जो कि हमें आंसर मिल रहा है।
डेसिमल में। तो इस तरह से आंसर आ रहा है। तो बाकी के गेट जो हैं वो भी सेम इसी तरह से वर्क करते हैं। देन क्लियर। तो देखिए अभी N7:7 इसमें एक वैल्यू है, अगर मुझे वो क्लियर कराना है तो मैं क्या करूँगा, उसका एड्रेस यहाँ पे डेस्टिनेशन में एंटर कर दूंगा, वो वैल्यू क्लियर हो जाएगी। क्लियर मतलब 0 हो जाएगी। तो फ्रेंड्स क्लियर इंस्ट्रक्शन का वर्क क्या होता है, जनरली क्लियर इंस्ट्रक्शन के आगे एक स्विच यूज़ करते हैं। जब भी वो स्विच ऑन करेंगे तो ये एड्रेस में जो भी यहाँ पे डेस्टिनेशन में एड्रेस रहेगा N7:8, उस एड्रेस में जो भी वैल्यू रहेगी वो क्या होगी, 0 हो जाएगी, ऑटोमेटिक वो क्लियर हो जाएगी। तो इस तरह से क्लियर इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। आई होप फ्रेंड्स क्लियर हुआ होगा। जो भी आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए। कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर।